तो सबसे पहले हम एक समकोण एक राइट एंगल ड्रॉ करते हैं। सी राइट एंगल है, इसका नाम रखते हैं ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। ये 90 डिग्री का है और ये बाकी एक थीटा। इस थीटा के आधार पर ये लंब होगा, ये जो होगा ये लंब होगा, इसको बोलते हैं लंब। इंग्लिश में लिखेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलेंगे बेस, आधार। बेस है, इसको हिंदी में आधार बोलते हैं। और ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण। सबसे पहले समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। समकोण, समकोण समकोण त्रिभुज में कर्ण, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा, सबसे समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के, शेष दो भुजाओं के, शेष दो भुजाओं के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वर्गों के योग के बराबर होता है, वर्गों के योग के बराबर होता है, वर्गों के योग के बराबर होता है, वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जिसे कर्ण सबसे लंबी भुजा है, जिसे कर्ण सबसे लंबी भुजा है, इसमें जो कर्ण का जो स्क्वायर है ये लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। दैट इज अर्थात, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ से कर्ण निकाल लेंगे, यहाँ से कर्ण निकालना रहेगा, फिर कर्ण बराबर लिख देंगे, कर्ण बराबर लिखेंगे लंब, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का जो स्क्वायर इधर से हटेगा वो अगला पद चलेगा। यहीं से फिर लंब निकालना रहेगा, जब लंब निकालना रहेगा यहाँ से तो लंब स्क्वायर बराबर सीधा लिखना है, यहाँ से लंब स्क्वायर बराबर कर्ण से घटा देना था, लिखेंगे कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, फिर उसके बाद लिखना है आधार स्क्वायर बराबर, आधार स्क्वायर बराबर लिखेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर,
कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यहाँ से जैसे समीकरण ट्रांसफर करेंगे तो आधार स्क्वायर बराबर सीधा कर्ण में से घटेगा, इसको इस साइड भेजना है। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, जिधर से निकालना है उसको ट्रांसफर कर देंगे। जैसे आधार निकालना है तो लंब को इधर भेज देंगे, लंब निकालना रहेगा तो आधार को इधर भेजना रहेगा। लंब निकालना रहेगा तो आधार को लेफ्ट हैंड साइड में घटा देना है, आधार स्क्वायर निकालना रहेगा तो फिर लंब स्क्वायर को लेफ्ट हैंड में घटा देना है। तो फिर आगे लिखना है, अब आगे लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ लंब बराबर साइन थीटा संपूर्ण लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर लिखेंगे आधार, कोस थीटा बराबर लिखेंगे आधार बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर लिखेंगे कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। कोस थीटा यहाँ से निकालेंगे तो आधार बटे आधार में कर्ण से भाग दे देंगे। जैसे साइन थीटा निकालना रहेगा तो फिर लंब कर्ण से भाग देंगे, टेन थीटा निकालना रहेगा तो लंब में आधार से भाग देंगे। लंब माइनस आधार, लंब माइनस आधार, लंब माइनस लंब बटे सॉरी लंब बटे आधार। और इसी का साइन का उल्टा होता है कोसेक, लिख देंगे साइन का उल्टा होता है कोसेक, फिर कोसेक थीटा बराबर लिखेंगे यहाँ पे, इसी को उल्टा देना है। ये क्या होगा ऊपर से कर्ण ऊपर में लिखेंगे कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। फिर इसका उल्टा सेक होता है, इसको लेना है सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर कर्ण ऊपर जाएगा कर्ण माइनस सब कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर लिखेंगे कर्ण बटे आधार। फिर उसके बाद लिखना है टेन थीटा, फिर उसके बाद लिखना है टेन थीटा। टेन थीटा कैसे होगा, यहाँ से जैसे टेन थीटा लिखेंगे तो फिर ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर हो आधार बटे आधार बटे आधार बटे लंब। इसे याद करने में परेशानी होती है, इसको याद करने का तरीका होता है लाल बटे कक्का, फॉर्मूला है ट्रिक लाल लाल बटे कक्का, एल से लंब ये आधार, इसमें क्या है एल से लंब है, एल से लंब बोलेंगे, एल से लंब ए से आधार, एल से लंब ए से आधार, ये से बस याद करने के लिए है। एल से लंब होता है लंब बटे कर्ण, इसको लिखेंगे साइन थीटा, इसके सामने लिखेंगे कोस थीटा, इसके सामने लिखेंगे टेन थीटा। इस सब का उल्टा अपोजिट पीछे लिखेंगे, साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कोसेक यहाँ लिखेंगे, कोस का सेक होता है सेक यहाँ लिखेंगे, टेन का कोट होता है कोट यहाँ लिखेंगे। ऊपर से बोलेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। यहाँ से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, एल से लंब ए से कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। इधर से कोसेक थीटा बोलेंगे तो कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बोलना है तो कर्ण बटे आधार, कोट थीटा बोलना है तो आधार बटे लंब, कोट थीटा बोलना है तो आधार बटे लंब, कोट थीटा बोलेंगे आधार बटे लंब, कोट थीटा बोलेंगे आधार बटे लंब। इसको आसान तरीके से याद कर लेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। इसी का अपोजिट बोलना है साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। साइन थीटा लंब बटे कर्ण,
साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण और टेन थीटा लंब बटे टेन थीटा लंब बटे आधार। फिर यहाँ देखेंगे जिस तरह से a, जैसे a गुना 1/a बराबर 1 होता है, a और 1 बटे a बराबर 1 होता है, ठीक उसी प्रकार दुनिया में किसी चीज़ का अपोजिट दोनों को गुना करेंगे, दुनिया में किसी भी चीज़ का अपोजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे साइन का उल्टा होता है साइन थीटा गुना इसी का उल्टा कोसेक थीटा, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर लिखेंगे, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1, या साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, या इसको लिखेंगे जैसे साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, या इसी कोसेक थीटा बराबर लिखेंगे तो कोसेक थीटा बराबर लिखेंगे 1/साइन थीटा। दूसरा है एक होता है कोस थीटा, फिर इसी का उल्टा होता है सेक थीटा, कोस गुना सेक थीटा बराबर 1 होता है, इसी में यहाँ से कोस थीटा निकाल लेंगे, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, फिर यहाँ से सेक थीटा निकालेंगे, सेक थीटा बराबर लिखेंगे 1/कोस थीटा, 1/कोस थीटा, सेक थीटा बराबर लिखेंगे 1/कोस थीटा, सेक थीटा बराबर लिखेंगे 1/कोस थीटा। फॉर्मूला तीसरा साइन हो गया कोस हो गया, उसके बाद है टेन, लिखेंगे टेन थीटा इसी का अपोजिट इनवर्स, टेन का इनवर्स कॉट होता है, टेन थीटा गुना टेन का इनवर्स कॉट, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा, तो फिर यहाँ से टेन थीटा निकालना रहेगा तो क्या करेंगे 1/1 के नीचे में कॉट थीटा आएगा, फिर यहाँ से कॉट थीटा निकालना रहेगा 1 के नीचे में टेन थीटा आएगा, 1 के नीचे में टेन थीटा आएगा, 1 के नीचे में टेन थीटा आएगा, इसको बक्सा के अंदर में बंद करके याद कर लेना। एक बार फिर से ध्यान देंगे कितना है, जैसे साइन थीटा गुना जैसे जिस तरह से a गुना 1/a बराबर 1 होता है, क्योंकि a का उल्टा होता है, a का इनवर्स होता है a इनवर्स, इसको लिख सकते हैं हम इसको 1/a इनवर्स, a पर पावर -1 है, इसका मतलब है 1/a, यानी कि इस अगर a गुना 1 पर पावर -1 रहेगा तो दोनों गुना करके 1 लिखा जाएगा, a गुना 1/a बराबर 1 होता है, इसी इससे a का इनवर्स को मतलब सेम संख्या की इनवर्स को सेम संख्या के इनवर्स को मल्टीप्लाई करने पर एक आएगा, साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा साइन का इनवर्स कोसेक, साइन का इनवर्स कोसेक, साइन का इनवर्स कोसेक को साइन गुना करने पर एक आएगा, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर है, यहाँ से साइन थीटा निकाल लेंगे 1/कोसेक लिखेंगे, कोसेक थीटा निकालेंगे तो 1/साइन लिखेंगे, जिसको निकालना है उसके इनवर्स को नीचे में रख देना, जिसको निकालना है साइन को निकालना है तो साइन का इनवर्स कोसेक होता है, एक के नीचे में रख देना, कोसेक को निकालना है कोसेक का इनवर्स साइन होता है, साइन के नीचे में एक के नीचे में रखना, कोस गुना सेक थीटा बराबर है, कोस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1 होता है, कोस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1 होता है, कोस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो कोस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1, यहाँ से कोस थीटा निकालेंगे 1/सेक थीटा, सेक थीटा निकालेंगे 1/कोस थीटा, टेन थीटा गुना कोट थीटा बराबर 1 होता है, फिर यहाँ से टेन थीटा निकालना रहेगा तो 1/कोट करेंगे, कोट थीटा निकालेंगे, कोट थीटा बराबर लिखेंगे 1/टेन थीटा।